दोस्तों, ये है गोदा। गोदा कुछ दिन शहर में रुककर अपने गांव की तरफ लौट रहा है। गोदा, अरे शहर में तो सब चीजें बहुत ही महंगी है। पीने का पानी तक पैसों का आता है और शहरों के लोग बहुत ही मतलबी होते हैं। अपना गांव ही अच्छा होता है, सभी लोग मिलकर भाईचारे से रहते हैं। अपने पूरे गांव में मैं ही ऐसा हूँ जो कुछ दिन शहर रुक कर आया हूँ। हमारे गांव से आज तक तो कोई शहर ना गया। गांव के लोग गोदा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। भीमा, अरे भाई गोदा, अच्छा हुआ जो तुम गांव आ गए। हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और बताओ भाई, कैसा रहा शहर जाना? अरे भाई गोदा, तुम तो शहर से बिल्कुल ही बदल कर आए हो। गोदा, अरे भाई भीमा, बदलू तो गा ही मैं। शहरों में लोग पढ़े लिखे होते हैं और उन्हें अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती है, और अब तो मैं भी अंग्रेजी में बात कर लेता हूँ। पुष्पेंद्र, अरे गोदा भाई, क्या आप सच कह रहे हो? अब आप भी अंग्रेजी में बात कर लेते हो? अरे भाई, हमें भी तो कुछ बोल कर दिखाओ। अरे गोदा भाई, आपने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। बूढ़े दादा, अरे गोदा बेटा, ठीक तो हो ना तुम? अरे बेटा, मेरा तो कभी से सपना था शहर जाने का, लेकिन आज तक पूरा ही ना हुआ। लेकिन तुम जाकर शहर से अंग्रेजी सीख आए हो, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। नट्टू काका, अरे गोदा बेटा, तुम तो हमारे गांव की शान हो। हमारे आसपास के गांव में कोई भी अंग्रेजी ना बोल सकता है, और अब तुम्हें देख हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। गोदा, यस यस काका जी, ठीक कह रहे हैं आप। नो नो, मुझसे पहले कोई ना गया है शहर में। देखा काका, मेरी अंग्रेजी मैं कितनी फराटेदार बोलता हूँ। चलो ठीक है काका जी, अब मैं घर की तरफ चलता हूँ। गोदा अपने घर की तरफ चला जाता है। गांव वाले बेचारे अनपढ़ लोग गोदा को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। एक दिन गोदा अपने घर के आंगन में बैठा आराम कर रहा होता है। तभी नट्टू काका गोदा को आवाज लगाते हैं, गोदा बेटा, अरे ओ गोदा बेटा। चलो गोदा बेटा को ये दूध दे आता हूँ। नट्टू काका मन ही मन सोचते हैं, गोदा कुछ दिन शहर में रुक कर आया है, अगर वो अपने जैसी अंग्रेजी मेरे बेटे को सिखा दे तो गांव के लोग उसकी भी बहुत इज्जत करेंगे। नट्टू काका, लो गोदा बेटा, मैं आज तुम्हारे लिए दूध लेकर आया हूँ। तुम्हारी काकी ने कहा जाओ गोदा बेटा के लिए दूध ले जाओ, तो फिर मैं तुम्हारे लिए ले आया। लो बेटा, इसकी खीर बनाकर खा लेना, और अपने काका के लायक कुछ काम हो तो बता देना। गोदा, यस यस काका जी, मैं समझ गया। कोई भी काम होगा मैं आपको जरूर कहूँगा। दोस्तों, गोदा को अंग्रेजी में सिर्फ यस और नो ही कहना आता है। इसके अलावा उसे अंग्रेजी का कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन गोदा पढ़ा लिखा होने का नाटक कर गांव के भोले भाले लोगों से मुफ्त में सामान लेता है। कुछ ही देर में भीमा वहां अनाज का एक बड़ा सा बर्तन भरकर ले आता है। भीमा, लो गोदा भाई, अपने भाई की तरफ से उपहार लो। गोदा, अरे ये क्या है भाई भीमा? भीमा, अरे भाई, फसल की कटाई की थी तो तुम्हें देने के लिए अनाज लाया हूँ। गोदा अनाज से भरे बर्तन को जमीन पर रख देता है। भीमा, लो भाई गोदा, ये अनाज तुम्हारे बहुत काम आएगा। गोदा, यस यस भाई भीमा, तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें भी अंग्रेजी सिखाऊंगा, और इस बार शहर गया तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। दोस्तों, यूं ही गोदा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सभी गांव वालों को फंसा लेता है, और गांव के सभी लोग आए दिन कुछ ना कुछ गोदा के घर पर उसको देने के लिए सामान लेकर आते हैं। एक दिन बूढ़े दादा बहादुर सिंह गोदा को देने के लिए आम का अचार लेकर आते हैं। गोदा, आइए आइए दादाजी। बहादुर सिंह, अरे बेटा गोदा, ये तुम्हारी दादी जी ने तुम्हारे लिए अचार भेजा है। ये खट्टा मीठा अचार है, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। गोदा, अरे दादाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गोदा बेटा आपको अपने साथ शहर जरूर लेकर जाएगा और आपकी शहर जाने की इच्छा को पूरी करेगा। बस दादाजी, अब तो आप शहर जाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। बूढ़े दादा गोदा की यह बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन पुष्पा अपने खेत में काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक अंग्रेज लड़की अपने कुत्ते को ढूंढते हुए आती है। लीसा विदेश से आई हुई लड़की है, उसे हिंदी बोलनी नहीं आती। वह अंग्रेजी में ही सारी बात बोलती और समझती है। लीसा अपने कुत्ते टॉम को ढूंढते हुए पुष्पा के पास आती है और वह पुष्पा से अंग्रेजी में अपने कुत्ते के बारे में पूछती है। हैव यू सीन माई डॉग?
माई डॉग इज लॉस्ट समवेयर, प्लीज हेल्प मी। लिसा अंग्रेजी में कहती है कि उसका कुत्ता कहीं गुम हो गया है। क्या उन्हें यहाँ कहीं कोई कुत्ता देखा है? लिसा बार बार अंग्रेजी में यही बात दोहराती रहती है। चूँकि पुष्पेंद्र बेचारा अनपढ़ होता है तो उसे उसकी यह बात समझ नहीं आती। पुष्पेंद्र, हे भगवान, ये लड़की क्या कह रही है? मेरे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। जब पुष्पेंद्र कोई जवाब नहीं देता तो लिसा वहाँ से उदास होकर चली जाती है। लिसा अपने कुत्ते टॉम के गुम हो जाने की वजह से दुख के मारे रोने लगती है और वह अपने कुत्ते का नाम चिल्लाती हुई इधर उधर उसे ढूंढने लगती है। टॉम टॉम। भीमा, अरे ये कौन अंग्रेज मैडम चली आ रही है? लिसा भीमा से, प्लीज हेल्प मी, माई डॉग इज लॉस्ट समवेयर, हैव यू सीन माई डॉग? लिसा वही बात भीमा से अंग्रेजी में पूछती है। क्योंकि बेचारा भीमा भी अनपढ़ है तो वह भी अंग्रेज लड़की की बातें नहीं समझ पाता। लिसा परेशान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ से बूढ़े दादाजी गुजर रहे होते हैं। बहादुर सिंह, अरे ये लड़की क्यों रो रही है? लगता है बेचारी बहुत परेशान है, लेकिन हम इसकी मदद कैसे करें? दादाजी भीमा को कहते हैं, अरे बेटा भीमा, ये लड़की बहुत परेशान है और ये अंग्रेजी में हमें कुछ कहना चाहती है। जाओ तुम गोदा को बुला कर लाओ, वही इसकी बातें समझेगा। भीमा, हाँ दादाजी, आपने ठीक कहा, गोदा भैया को तो बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है। भीमा जल्दी ही गोदा को बुलाने के लिए चला जाता है। भीमा, अरे गोदा भैया, चलो मेरे साथ, जल्दी चलो खेतों में, गाँव घूमने एक अंग्रेज लड़की आई हुई है। लगता है वो बेचारी बहुत परेशानी में है, लेकिन वो सारी बातें अंग्रेजी में कर रही है तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। गोदा, अच्छा भैया, ऐसी बात है। भीमा, हाँ भाई गोदा, तुम्हें जल्दी ही चलना होगा, हमारे पूरे गांव में सिर्फ आपको ही अंग्रेजी समझ में आती है। गोदा भीमा के साथ जंगल की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में पुष्पेंद्र भी गोदा और भीमा के साथ चल पड़ता है। पुष्पेंद्र, अरे अब तो गोदा भाई आ गए हैं, अब तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। पुष्पेंद्र, अरे भाई गोदा, आज हमारे गांव की लाज आपके हाथ में है। आज अगर हम गांव वालों ने उस अंग्रेजन लड़की की सहायता ना की तो आसपास के गांव में हमारी बहुत थू-थू होगी। गोदा, अरे पुष्पा भाई, क्यों चिंता करते हो, मैं अब आ गया हूँ ना। भीमा, अरे गोदा भाई, जल्दी चलो, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। गोदा, अरे भाई बताओ भी, क्या परेशानी है, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर? पुष्पेंद्र लिसा से, अरे बहन जी, अब बता दो गोदा भाई को क्या परेशानी है। गोदा भाई को बहुत अंग्रेजी आती है, वो आपकी बात अच्छे से समझ लेंगे। भीमा, हाँ पुष्पा, तुम ठीक कह रहे हो। गोदा, मैडम जी बताइए, आपको क्या परेशानी है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आप मुझे बता सकती हैं, मैं इनके जैसे अनपढ़ नहीं हूँ, मुझे अंग्रेजी भी आती है। लिसा फिर गोदा के सामने अपने कुत्ते के गुम हो जाने की बात अंग्रेजी में दोहराती है। माई डॉग इज लॉस्ट समवेयर, हैव यू सीन माई डॉग, प्लीज टेल मी। अब चूँकि गोदा को भी ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती, उसे भी यस ही नो करना आता है, तो उसे भी लिसा की बात समझ नहीं आती, तो गोदा यूं ही यस यस कहने लगता है। इस पर लिसा अंग्रेजी में पूछते हैं, तुमने मेरा कुत्ता कहाँ देखा है? इस बार गोदा नो नो कहने लगता है। लिसा को कुछ समझ नहीं आता, वो अपनी बात फिर दोहराती है और गोदा ऐसे ही कभी यस कभी नो कहता रहता है। यूं ही यस नो सुनकर लिसा को बहुत गुस्सा आ जाता है। लिसा सोचती है यह उसे जानबूझकर पागल बना रहा है और ऐसे लिसा गुस्से में आग बुबला होकर गोदा को 2-4 तमाचे जड़ देती है। लिसा 2-3 तमाचे मारकर गोदा का मुंह लाल कर देती है और गुस्से में तमतमाती हुई वहां से चली जाती है। सभी गांव वाले यह देखकर बहुत हैरान और परेशान होते हैं। भीमा गोदा के पास भाग कर जाता है। भीमा, अरे गोदा भाई, क्या बात हो गई, उसने आपको थप्पड़ क्यों मारे हैं? पुष्पा, हाँ भाई गोदा, बताओ ना क्या बात हुई, क्या आप उसकी अंग्रेजी समझ नहीं पाए, क्या आपको पता नहीं लगा वो लड़की क्या कह रही थी? सभी गांव वालों के सामने अपनी बेइज्जती होता देख गोदा कहता है,
अरे भाई पुष्पा, समझ तो मुझे सारी बातें आ गई थी। देखा नहीं मैंने अंग्रेजी में कैसे बातें की। मेरी अंग्रेजी से ही तो प्रभावित होकर उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा है। और कहा है तुम इतने काबिल होकर इन अनपढ़ जाहिलों लोगों के बीच क्या कर रहे हो। तुम जैसे काबिल इंसान को तो हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों के बीच होना चाहिए।